क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपको पेपर में इतना कॉन्फिडेंस रखना है अपने में कि अगर जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ आईआईटी जेईई के एग्जाम में आईआईटी गुवाहाटी ने जो चेंजेस किए और साथ ही इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा कैसे आपको आईआईटी जेईई हॉल के अंदर आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको कैसे कूल रहना है जब आपको लगे कि यार पेपर बहुत टफ आया, मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। उस कंडीशन में आपको कैसे अपने पेपर को कंटिन्यू करना है और कैसे अपने माइंड को कूल रखना है, ठीक है? ये सभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट तक शेयर करें जो भी आईआईटी जेईई एग्जाम देने वाले हैं 12 फ़ेब को। क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि रैंक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है इस एग्ज़ाम का, वो आप सभी को पता होना चाहिए, जो भी ये स्टूडेंट जो भी ये एग्ज़ाम को दे रहा है, ठीक है? तो आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको इस चैनल पे मिल जाए, ठीक है? तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा। आपको मैं पहली इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आईआईटी गुवाहाटी ने सेक्शन बी और सेक्शन सी में क्या चेंजेस किए। तो उन्होंने पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं किया है, जो नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं उन्होंने उसमें भी कोई चेंज नहीं किया है। बस उन्होंने ऐसा किया है, आपकी रैंक कैसे डिसाइड होगी अगर आप आपके मार्क्स और दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स सेम आ रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा किया, जो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन सी में होते हैं, उससे आपकी रैंक पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। जबकि जो प्रीवियस ईयर में जो हुआ है, मतलब जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर्स हुए हैं, उसमें अगर आप नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, जो रॉन्ग क्वेश्चन आप सेक्शन बी और सेक्शन सी में ज़्यादा करते हो, तो इससे आपकी रैंक डाउन होती चली जाती है। मतलब आपकी रैंक को लो प्रेफ़रेंस मिलता रहता है, अगर आपके मार्क्स और किसी दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स सेम हैं। अगर उसने नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन अगर आपसे कम किए, तो उसको हाई प्रेफ़रेंस मिलती है रैंक के अंदर। पहले ऐसा होता था, बट अब ऐसा नहीं है। इससे आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ है, वो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपको मैं क्लियर कर दूँ, आपको इससे फ़ायदा ये है, आप अब गेस कर सकते हो, आप लाइक तुक्का लगा सकते हो सेक्शन बी और सेक्शन सी में। आपको अब इसकी टेंशन नहीं रह गई कि मैं अगर तुक्का लगा रहा हूँ, अगर मेरा गलत हो जाता है, तो ये मेरे नंबर भी नहीं देगा और मेरी रैंक को भी नीचे कर देगा, लाइक रैंक को भी डाउन कर देगा, ठीक है? ऐसा आपको लिए अब कुछ नहीं है। अगर आप ईज़िली अगर आपको आ रहा है तो आप करो, आप अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो आप तुक्का लगा सकते हो उसमें, आप फ्री हो, ठीक है? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आपको तुक्का ही लगाना, बट आप तुक्का भी लगाते हो, अगर आपके इनकरेक्ट हो जाता है, तो आपकी रैंक में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपके और दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स सेम हैं, वो तो अगर आपके एनएटी के अंदर अगर मार्क्स ज़्यादा है उससे, तो आपकी रैंक को प्रेफ़रेंस मिलेगी, ठीक है? चाहे उसके एमएसक्यू में ज़्यादा हो आपसे, वो मैटर नहीं करेगा। अगर आपके एनएटी सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स है उससे, तो आपकी रैंक को प्रेफ़रेंस मिलेगी उसके कंपेयर में, इवन दोनों के मार्क्स सेम है, ठीक है? अगर वो भी टाई हो जाता है, मतलब आप दोनों के मार्क्स एमएसक्यू और एनएटी के अंदर भी सेम हो जाते हैं, तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप रैंक प्रेफ़रेंस होगा, ठीक है? सेकंड इम्पोर्टेंट अब मैं बात करने वाला हूँ, जो सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है आई होप, और आपको ये हेल्प भी करेगी अगर आप इसको सही तरीके से फ़ॉलो करते हैं। जैसे आपको मैं बता दूँ, एग्ज़ाम में आप पैनिक कब होंगे? जब आपने कोई क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए, 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 में से आप सेक्शन वाइज़ अगर आप चलते हो पैटर्न से, और सपोज़ करो आपने सेक्शन ए में फर्स्ट 1 टू 10 में 5 से क्वेश्चन सेलेक्ट किए कि मैं फर्स्ट राउंड में इसको ये करूँगा। अगर इवन उसके बावजूद आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई मान लो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ दूसरा, और आप उस कंडीशन में पैनिक हो जाओगे कि मेरे सेलेक्ट करने के बाद भी ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आपको उस एग्ज़ाम का जो लेवल है, उस पेपर का लेवल आपको भाँप लेना है वहीं पे। भाँप लेना इन सेंस आपको पता चल जाना चाहिए कि पेपर टफ आया है। ये कब पता चलेगा? जब आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन बेस्ट रही होगी और आपने जो प्रीवियस जो मॉक टेस्ट दिए होंगे उसमें आपकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी रही होगी, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा। मतलब कूल रहने का एक ही तरीका है मेरे अकॉर्डिंग, आपको पेपर का लेवल पता चल जाना चाहिए एग्ज़ाम में कि किस लेवल का आया है। लाइक मतलब आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपको पेपर में इतना कॉन्फिडेंस रखना है अपने में कि अगर जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, वो लगभग 80 टू 85% लोगों से नहीं हो रहा, वही मिस्टेक। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो रहा, मैंने प्रिपरेशन में कमी रख दी है या मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, मैंने वो नहीं किया। आपको ये वहाँ पे बिल्कुल नहीं सोचना है। ये आपके रैंडम थॉट्स वहाँ अगर आ गए, तो आप जो पेपर में परफॉर्मेंस करने वाले थे, वो आपकी डाउन चली जाएगी और आपकी रैंक आपको पता नहीं चलेगा, बहुत नीचे आ जाएगी। ये जो कॉमन मिस्टेक है, जो सारे स्टूडेंट कर लेते हैं जनरली, वो खुद को मतलब लाइक कहने लग जाते हैं कि यार, कोसने लग जाते हैं कि मैंने प्रिपरेशन नहीं किया सही से, मैंने वो नहीं किया। वो
मतलब अपने माइंड पे हावी हो जाती है सारी चीज़ें, तो आपके जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, वो भी नहीं बनते। इससे अच्छा मैं आपको सजेशन दूँगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, उसको आपने सेलेक्ट किया और आपसे नहीं हो रहा है, तो आप उसके बारे में सोचो मत ज़्यादा। मेनली आपको क्या है, पहले पेपर में कट ऑफ क्लियर करनी है, जो 20 टू 25 रहती है, अगर पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है तो, ठीक है? लाइक इससे आईआईटी रुड़की ने जो पेपर बनाया था, उसकी भी आई थिंक कट ऑफ मोस्ट ऑफ 22 या 25 के रेंज में रही थी, ठीक है? तो आपको ये मान लेना है कि पहले मुझे ये क्लियर करना है। पहले आपको 25 नंबर क्लियर करने हैं। अगर आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि मुझे तो 60 नंबर का करना है, तुरंत मतलब कंटिन्यूएशन में, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप ये लिख के ले लो। मोस्ट ऑफ जिनकी भी स्टूडेंट की अच्छा नॉलेज होने के बाद भी रैंक नहीं आती है, तो उनका यही ओवर कॉन्फिडेंस है, वो सारे क्वेश्चन एक साथ बनाना चाहते हैं। जिससे उनकी काफ़ी छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं, नंबर नहीं आते, मतलब एक्यूरेट जो ऑप्शन है वो नहीं आता है और नंबर कट जाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, यहाँ सारे मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं। ये मेनली इश्यू रहता है, जिनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है बट उनकी अच्छी रैंक नहीं आ पाती है। क्योंकि वो सारे क्वेश्चन एक साथ ही करना चाहते हैं। लाइक उनका पास कोई सिलेक्शन नहीं होता, उनके पास कोई राउंड का सिलेक्शन नहीं होता है, क्वेश्चन सेलेक्ट सही से नहीं करते हैं, कैसे टाइम मैनेज करना है उनको ये पता नहीं होता है मेनली। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी होती है, जिनकी रैंक नहीं आती उनके साथ, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले ईज़ी-ईज़ी जो क्वेश्चन है, जो कट ऑफ बना रहे पेपर की, उन्हीं क्वेश्चन को आप करके अगर आप कट ऑफ के नंबर ला रहे हो, तो आप पेपर में बहुत टाइम बचाने वाले हो। इवन आपको जो टफ क्वेश्चन दिए हैं, जो टाइम कंज़्यूम करेंगे आपका, उसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा पेपर में। अगर आप सिस्टमैटिक चलोगे, तो आपको पहले ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन पिक करने हैं। अगर आपने कोई ईज़ी क्वेश्चन पिक किया और उसके बाद आपसे नहीं हो रहा है, तो भी आपको मैं बोलूँगा आपको डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पैनिक नहीं होना है। मान लो कोई फ़ॉर्मूला आपसे मिस हो गया, पैनिक नहीं होना है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। आप जब वापस आओगे आपको वो ऑब्वियसली याद आ रखा होगा। ये ट्रस्ट करो थोड़ा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा-सा सोचो, नहीं हो रहा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। क्योंकि एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन है, हमें 60 क्वेश्चन नहीं करने होते। ठीक है, एक अच्छी आईआईटी और टॉप एनआईटी के लिए भी आप ऑलमोस्ट अगर 50 मार्क्स भी ला रहे हो, 50 मार्क्स मतलब आपको पेपर का 50% करना होता है, ठीक है? तो भी आप टॉप टॉप आईआईटी नहीं सॉरी न्यू आईआईटी और टॉप एनआईटी में आप पहुँच सकते हो ईज़िली। पहले आपको सिस्टम वाइज़ सिक्योर होना है, फिर आपकी अगर प्रिपरेशन डिसाइड करेगी कि आप कौन-सी आईआईटी में पहुँचते हो, क्योंकि उसके बाद आपका जो एफिशिएंसी होगी वो आपको अपनी बढ़ानी होगी, क्योंकि जब 3 आवर का जब पेपर होता है तो ऑलमोस्ट आपको 1 हाफ ऑवर लग जाते हैं 50% नंबर कवर करने में। उसके बाद आपकी एफिशिएंसी भी डाउन होती है, तो आपकी वो प्रिपरेशन आपकी हैबिट डिसाइड करेगी, आप कौन-सी आईआईटी में पहुँचते हो, ठीक है? पैनिक नहीं होना है, किसी भी कंडीशन में वो कूल रहना है। हर सिचुएशन के अंदर आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। ज़्यादा उस क्वेश्चन के मत सोचो या ये मत सोचो नेगेटिव कि मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने प्रिपरेशन सही से नहीं की, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया ये टॉपिक, मैंने वो नहीं किया, ये नहीं सोचना है। आपने इतना पढ़ा है, आप पर ट्रस्ट हो, आपको खुद को अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने अगर पूरे साल अच्छे से पढ़ा है या कुछ महीने अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे से अगर पढ़ा है, तो आप आराम से ईज़िली क्रैक कर सकते हो, ठीक है? मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट में आप थैंक यू बोल सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो। आपसे तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट फॉर आईआईटी जैम 2023 ओके। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी प्लेसमेंट और भी अदर इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करें, जो भी आईआईटी जैम एग्ज़ाम देने वाले हैं 12 फ़ेब को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।